चार ब्राह्मण और शेर की कहानी या अनपढ़ के। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के चार बेटे थे। उनमें से तीन तो खूब पढ़े लिखे थे, किंतु चौथा एकदम अनपढ़ था। उसका नाम बुधराम था। सभी भाइयों में आपस में बड़ी घनिष्ठता थी। एक बार ब्राह्मण पुत्रों ने सोचा कि हम इतने पढ़े लिखे हैं और हमारे घर में बहुत दरिद्रता है, हमारे इतना पढ़ने लिखने का क्या लाभ अगर इससे धन नहीं कमाया। ये सोचकर चारों भाइयों दोनों धन कमाने के लिए घर से एक बड़े शहर की तरफ चल दिए। चलते चलते एक जंगल में उन्हें शेर की हड्डियाँ पड़ी हुई दिखी। ब्राह्मण पुत्र में से एक पढ़े लिखे ने कहा, आज अपनी विद्या को परखने का अच्छा अवसर है। आओ आज हम इस मरे हुए शेर को जीवित करते हैं। उसके दोनों पढ़े लिखे भाइयों को भी यह बात पसंद आ गई। वो भी सोचने लगे अपनी विद्या को परखने का इतना अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। पहले भाई ने बिखरी हुई हड्डी को एकत्र कर मंत्र द्वारा शेर का ढांचा तैयार कर दिया। इसके बाद दूसरे भाई ने अपनी विद्या द्वारा हड्डियों में मांस भरकर खून का संचार तैयार कर दिया और उसके ऊपर चमड़ी का आवरण चढ़ा दिया। अब सिर्फ उस मूर्त शेर की देह में प्राण डालना बाकी रह गया था। ये सब चौथा अनपढ़ ब्राह्मण पुत्र बुधराम हैरान होकर देख रहा था। जब तीसरे ने प्राण डालने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करने वाला था तो बुधराम बोला, भाइयों, इस मूर्त शेर के शरीर में प्राण मत डालो। अगर ये शेर जीवित हो गया तो हम सबको मार डालेगा। ये भगवान। तीन विद्वान ब्राह्मण पुत्र अनपढ़ बुधराम की हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, तुम पढ़े लिखे तो नहीं हो, तुम्हारे कहने से हम अपनी विद्या को बेकार नहीं कर सकते। बुधराम के बार बार कहने पर भी उसकी बात को नज़रअंदाज कर तीसरे ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बुधराम समझ गया, अब ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। बुधराम बोला, भाइयों, ये शेर जीवित हो उससे पहले हमें पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। पर उसकी बात किसी ने नहीं मानी। बुधराम जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर से ही सारा नज़ारा देखने लगा। इधर तीसरे विद्वान ने शेर को जीवित कर दिया। शेर जीवित हो उठा और गरजता हुआ उन तीनों के ऊपर टूट पड़ा। पल भर में उसने तीनों को मार डाला। जब शेर जंगल की तरफ चला गया तब बुधराम पेड़ से नीचे उतरकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसने गांव में सबको इस घटना के बारे में बताया। शिक्षा। इस कहानी से हमको शिक्षा क्या मिलती है? अनपढ़ बुधराम ब्रैकेट चार ब्राह्मण और शेर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पढ़े लिखे नासमझ और अनुभवहीन व्यक्ति से अनपढ़ और अनुभवी समझदार व्यक्ति ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, यही होता है। एक अनपढ़ से भी हम लोग मार खा जाते हैं पढ़े लिखे होकर के। अपना पढ़ाई को घमंडी में उपचार करते हैं या फिर मजाक उड़ाते हैं अनपढ़ व्यक्ति को। ऐसा नहीं करना चाहिए और आगे जैसा नहीं होना चाहिए। अनपढ़ को भी समझ होता है। अनपढ़ अधिक ज़्यादा से ज़्यादा समझ होता है अनपढ़ में।